माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यदि विद्यारंभ कराया जाए, किया जाए छोटे बच्चों को, तो उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो बसंत जाती है। पंचमी यानी ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी माँ सरस्वती का खास दिन। लेकिन बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? पूजा की सही विधि क्या है? क्यों चढ़ाया जाता है पीले और सफेद रंग का प्रसाद? और सरस्वती पूजा की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? इन सभी सवालों का जवाब दे रहे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी। वसंत पंचमी क्या है? तो यहाँ दो चीज है। देखिए, माघस्य शुक्ल पंचम्याम विद्यारंभे च सुंदरी, देवी भागवत। माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यदि विद्यारंभ कराया जाए, किया जाए छोटे बच्चों को, तो मद वरेण करिष्यन्ति तो पूजाम फल प्रदान। तो उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो जाती है। और कैसे होती है? भगवती सरस्वती की कृपा से। भगवती सरस्वती की कृपा से बहुत सुंदर बुद्धि हो जाती है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हम पंचमी तिथि तो समझ में आ गई, यहाँ बसंत पंचमी क्यों जोड़ते हैं? वसंत कामदेव के एक सहयोगी का नाम है, और इसी दिन से दूसरा पर्व भी मनाया जाता है जिसे रति काम महोत्सव कहते हैं। ये यहाँ से प्रारंभ होकर और होली तक चलता है, जिसमें लाल गुलाल और इस प्रकार के रंग, जो इस प्रकार की मस्ती मनाई जाती है, वो रति काम महोत्सव से जुड़ी है। क्योंकि वो भी इसी दिन से प्रारंभ किया जाता है, इसलिए वसंत पंचमी नाम पड़ा, क्योंकि वसंत कामदेव के सहयोगी का नाम है। बसंत से भगवती सरस्वती जी का कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल माघस्य शुक्ल पंचम्याम विद्यारंभे च सुंदरी, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी सरस्वती जी का बस इतने से संबंध है। और सरस्वती जी की पूजा में जब प्रतिमा आप रखें, तो प्रतिमा को सामने रख करके और नहा धो करके और सामने भगवती की प्रतिमा को स्थापित करें। स्थापित करने के बाद पादयोः पाद्यम हस्तयोर अर्घ्यम अर्घ्यांगाचमनीयम जलम समर्पयामि, जल समर्पित करें भगवती के श्री चरणों में। इसके बाद पंचामृत समर्पित करें, और पंचामृत समर्पित करने के बाद पुनः जल समर्पित करें। और जल समर्पित करने के बाद वस्त्र हो तो चढ़ा दीजिए, नहीं हो तो मौली उसका एक टुकड़ा चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ चढ़ा दीजिए, तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाइए भगवती के मस्तक पर। इसके बाद इत्र चढ़ाइए, रुई में लगा करके थोड़ा सा पुष्प चढ़ाइए, और अगरबत्ती जला करके अगरबत्ती दिखाइए। दीपक जला करके दीपक सामने प्रज्वलित करके रखें। इसके बाद हाथ जोड़ लें। सफेद रंग की मिठाई अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो खीर पायस आदि बना लें, उसका भोग लगावें। इसके बाद फल चढ़ावें, आचमनीय जल चढ़ावें। उसके बाद लौंग इलायची आदि मुख शुद्धि के लिए चढ़ावें। कुछ पैसे दक्षिणा में चढ़ावें। संक्षेप में ये पूजा विधि है भगवती सरस्वती की पूजा के लिए। अगर ध्यान भगवती का पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो आप इसी प्रकार से ध्यान करें कि भगवती का सफेद रंग का वर्ण है और सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चय जाड्यापहा। इस प्रकार से भगवती का ध्यान कर सकते हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचारुसार परमाम आद्याम जगद व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम अभेदाम जाड्यांधकारापहम
हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतीम पद्मासनीय संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। अगर ये श्लोक याद है तो इनसे आप भगवती का ध्यान किया करें, न याद है तो इसी प्रकार से कि भगवती का शुक्ल वर्ण है, शुक्ल अर्थात शुभ्र स्वच्छ सफेद वर्ण है और सफेद ही वस्त्र धारण करती हैं, हाथ में बीड़ा है, पुस्तक है। इस प्रकार का ध्यान भगवती का करके और उनके श्री चरणों में पुष्प चढ़ावें, इसके बाद पूजन प्रारंभ करें, ये प्रक्रिया है। अभी हमने बताया कि भगवती के भोग लगाने के लिए आप सफेद पायस आदि बनावें और लगावें, लेकिन कुछ लोगों को संशय होता है कि भगवती सरस्वती की पूजा के लिए तो कहा जाता है कि पीले लड्डू लगावें, पीले वस्त्र चढ़ावें, ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक बहुत विचित्र बात है शास्त्र में कि हम सभी लोग जानते हैं कि वसंत पंचमी को भगवती सरस्वती की पूजा होती है, लेकिन विशेष बात यह है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और सरस्वती जी की पूजा करने का निर्देश भी भगवान विष्णु ने दिया है, भगवान कृष्ण ने दिया। स्पष्ट लिखा हुआ है, आदौ सरस्वती पूजा श्री कृष्णेन विनिर्मिता। सबसे पहले सरस्वती पूजा भगवान श्री कृष्ण ने निर्मित की थी और सरस्वती जी को विद्या का अधिकार भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। लिखा है, पुरैव जाह्नवी तीरे पूर्ण क्षेत्रेत्र भारत व्यासाय प्रददौ त्वयं श्री कृष्ण से हरि स्वयं। प्राचीन काल में इसी प्रयाग पूर्ण क्षेत्र भारत, इसी प्रयाग के पूर्ण क्षेत्र में व्यास जी को भगवती सरस्वती जी को जो विद्या का स्वामित्व दिया गया, वही कृपा व्यास जी पर की गई थी। और व्यास जी ने इतने पुराण लिखे, बुद्धि में उनकी बराबरी कहाँ है? तो आदौ सरस्वती पूजा श्री कृष्णेन विनिर्मिता। आदि काल में सरस्वती जी की पूजा श्री कृष्ण के द्वारा ही निर्मित की गई थी। और आप जानना चाहेंगे कि वसंत पंचमी को होता क्या है? क्या ये सरस्वती जी का जन्मदिन है? आखिर वसंत पंचमी को ही ऐसा क्या है? सच्चाई ये है कि वसंत पंचमी के दिन भगवती सरस्वती जी को विद्या देने का अधिकार मिला था। ये भगवान कृष्ण जी ने दिया था। आदौ सरस्वती पूजा श्री कृष्णेन विनिर्मिता। माघस्य शुक्ल पंचम्याम विद्यारंभे च सुंदरी मद वरेण करिष्यन्ति तो पूजाम फलप्रदाम। तो ऐसी स्थिति में इस दिन भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की भी पूजा होती है और भगवती सरस्वती जी की पूजा होती है। तो सरस्वती जी को शुक्ल पायस माने दूध की विशुद्ध खीर चढ़ावें और भगवान कृष्ण जी आप जानते ही हैं, कृष्ण जी हो, विष्णु जी हो, राम जी हो, ये तो पीताम्बर धारण करते हैं, तो उनके लिए पीले वस्त्र चढ़ावें और पीला मिष्ठान्न चढ़ावें, पीले पुष्प मिले वो चढ़ावें। तो इस प्रकार से भगवती सरस्वती जी की भी पूजा करें और भगवान विष्णु जी की भी पूजा करें उस दिन। तीसरी एक बात, इसी दिन से रति काम महोत्सव प्रारंभ होता है। आपको याद होगा कि जब भगवान शंकर जी ने कामदेव का वध किया था, तो उसके बाद में कामदेव भस्म हो गया। तो अब समस्या ये हुई कि भगवती पार्वती जी के यहाँ संतान नहीं और शंकर जी समाधि में निकल गए। तो समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, लेकिन शंकर जी समाधि में उस समय भगवती पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि भाई ये जो कामदेव, इसका शरीर शांत हो गया है और अब आप ऐसी कृपा करें कि इस संसार में सभी के बीच विराजमान रहे। तो भगवान जी ने कृपा पूर्वक उसे निराकार रूप में इस संसार में सभी के साथ व्याप्त होने के लिए कहा था। तो वो यही वसंत ऋतु है
बसंत इसीलिए कहा जाता है वसंत खुमारी, ये वसंत की खुमारी, वसंत की मस्ती। काशी में तो भगवती सरस्वती जी की प्रतिमा जब वसंत पंचमी के अगले दिन प्रवाहित की जाती है तो वहीं से रंग गुलाल ये सारा कुछ चल जाता है और लोग इतने मस्ती में भाव विभोर होकर संकीर्तन करते हैं और इसके बाद बहुत संगठित होकर के जा कर के बड़े आस्था विश्वास से वर्ष भर के लिए भगवती सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन करके भगवती से प्रार्थना करते हैं कि पुनः पधारिए मैया। और उस दिन बड़ा रंगुलाल, फाग उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है काशी में। तो उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि वसंत पंचमी के दिन भगवती सरस्वती जी की पूजा विद्या बुद्धि के लिए होती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और रति काम महोत्सव, उस समय पीली पीली सरसों खिली होती है, आम्र मंजरियाँ लगने लगती हैं, आम फूलने लगते हैं, एक प्रकृति का उस प्रकार का वातावरण बन जाता है। तो यही से उसका प्रारंभ हो जाता है, सर्दी घटने लगती है और धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है। तो ये तीनों पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जा सकते हैं, लेकिन वसंत पंचमी के दिन प्रमुख रूप से सरस्वती जी की पूजा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा, भगवान श्री विष्णु की पूजा, भगवान श्री राम की पूजा बड़े आस्था विश्वास के साथ की जानी चाहिए। और जो लोग भी ऐसा करते हैं या जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं उन्हें अगर अक्षर लिखना वसंत पंचमी के दिन सिखाया जाता है तो भगवती की कृपा से, भगवान कृष्ण और विष्णु जी की कृपा से वो बहुत प्रबुद्ध होते हैं, बहुत ज्ञानवान होते हैं, बहुत तपस्वी होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।